नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। गुड्डू मंडल यहाँ पर आपके साथ एक कहानी शेयर करने के लिए जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है साउथ कोरिया की, जिसे हानुक हांगुक भी कहा जाता है, जिसने पिछले कुछ दशकों में एक अद्भुत बदलाव देखा है। एक ऐसा देश जो युद्ध की तबाही और गरीबी से जूझ रहा था, आज एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया है। लेकिन यह हुआ कैसे? क्या कोई जादू था, कोई शॉर्टकट? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। साउथ कोरिया की कहानी है संघर्ष की, समर्पण की और कुछ बहुत ही स्मार्ट फैसलों का नतीजा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने न सिर्फ उनकी तकदीर बदली बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में हम साउथ कोरिया के इसी अविश्वसनीय सफर पर जाएंगे, उन कारणों को समझेंगे जिन्होंने इस देश को राख से उठाकर सितारों तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1950 का दशक। कोरियाई युद्ध ने देश को तहस नहस कर दिया है। हर तरफ गरीबी, बेरोजगारी और भविष्य को लेकर एक डर। ऐसे माहौल में ज्यादातर देश हथियार उठाते, लेकिन साउथ कोरिया ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार ने शिक्षा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम में जबरदस्त सुधार किए, स्कूल कॉलेज खोले और हर बच्चे तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अच्छी एजुकेशन पहुंचाने की ठान ली। बस यहीं से साउथ कोरिया के भाग्य का लेख बदलना शुरू हो गया। देखते ही देखते देश में पढ़े लिखे और कुशल लोग तैयार होने लगे। लोगों में सीखने की ललक जाग उठी और यही ललक आगे चलकर देश की तरक्की का इंजन बनी। 1960 का दशक आया और साउथ कोरिया ने एक और बड़ा दांव खेला, औद्योगिकरण। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों जैसे स्टील, जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स में जमकर पैसा लगाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उन्होंने सिर्फ चीजें बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें दुनिया भर में बेचने का भी प्लान बनाया। यहां से शुरू हुई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नीति। सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिससे साउथ कोरियन कंपनीज को दुनिया के बाजार में जगह बनाने में मदद मिली। धीरे धीरे मेड इन कोरिया एक भरोसेमंद ब्रांड बनता गया और दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे। इस तेजी से हो रहे औद्योगिकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। नौकरियां बढ़ी, कमाई बढ़ी और देश गरीबी से बाहर निकलने लगा। तो दोस्तों, ये थी साउथ कोरिया की कामयाबी की कहानी। एक ऐसा देश जो कभी खुद जरूरतमंद था, आज दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि सही नीतियों, शिक्षा और नई खोजों से कोई भी देश अपनी किस्मत बदल सकता है। साउथ कोरिया ने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि अपने लोगों की जिंदगी भी बदली। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, उनको पार किया जा सकता है। तो चलिए हम सब भी साउथ कोरिया से प्रेरणा लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा देश भी तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू सके।